दोस्तों, शिक्षक भर्ती से संबंधित एक बड़ी खबर निकलकर आ रही है। +2 स्कूलों में 8000 अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति होगी। दोस्तों, अतिथि शिक्षक गेस्ट टीचर होते हैं। यह परमानेंट बहाली नहीं बल्कि टेम्पोररी बहाली होती है। इसकी सेवा तभी तक होती है जब तक अस्थायी भर्ती नहीं हो जाती है। लेकिन अतिथि शिक्षक का एक अलग महत्व है, इम्पोर्टेंस है। इसकी चर्चा हम आगे इसी वीडियो में करेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह का ज्ञानवर्धक अपडेट मिलता रहे। प्रदेश के 7000 +2 स्कूलों में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। हालांकि इससे पूर्वी अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति हुई है और इसका लाभ भी पिछले नियोजन में उन्हें मिला है। क्या मिला है, हम आपको विभागीय लेटर दिखाएंगे। इनकी संभावित संख्या करीब 7 से 8000 होगी, यानी कुल रिक्त पद जो है 7 से 8000 है। शिक्षा विभाग की रणनीति है कि 7वें चरण की नियुक्ति होने तक विषय विशेष के शिक्षकों का प्रबंध किया जाए। जिन विषय के शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है उनमें गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, कॉमर्स, अंग्रेजी व अन्य भाषा विषय शामिल है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक बहुत जल्द ही अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। स्कूलों में विभिन्न विषय में हुए नामांकन संख्या के आधार पर नियुक्ति की जानी है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय इस मामले में विषयवार नामांकन की संख्या जुटा रहा है। प्रदेश में 9300 +2 शिक्षकों में करीब 2000 स्कूल में करीब 2500 अतिथि शिक्षक पहले से काम कर रहे हैं। दोस्तों, आइए हम कुछ खास बात बताते हैं। अतिथि शिक्षक की नियुक्ति उस +2 विद्यालय में की जाती है जहां नामांकन होता है, यानी अतिथि शिक्षक की नियुक्ति नामांकन के बाद ही होती है। पहले नामांकन फिर अतिथि शिक्षक की नियुक्ति होती है। यानी अगर आपके विद्यालय में अतिथि शिक्षक तभी आएंगे जब बच्चे का आप नामांकन कराएंगे। अतिथि शिक्षकों को राशि भी डेली बेस पर दिया जाता है। जितने दिन वे क्लास लेते हैं उन्हें उतनी सैलरी बनती है। इनकी योग्यता भी बीएड के साथ साथ पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। जो सबसे बड़ी बात हम आपको बतलाने जा रहे हैं कि अतिथि शिक्षकों को आगामी भर्ती में वेटेज दिया जाता है और यही वजह है कि अतिथि शिक्षकों का भी काफी डिमांड है। जरूरी नहीं कि अतिथि शिक्षकों की सेवा 11 महीने के बाद समाप्त हो जाएगी, बल्कि उसे एक्सटेंशन भी किया जाता है। अगर एक बार आप अतिथि शिक्षक बन जाते हैं तो दोबारा आपको ठेके पर ही उसी विद्यालय में रखा जाएगा। अगर उस विद्यालय में शिक्षक की आवश्यकता नहीं है, छात्र का एडमिशन नहीं होता है, तो आपको आसपास के विद्यालय में भेज दिया जाएगा। पिछली जो भर्ती हुई थी माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर, वहाँ उच्च माध्यमिक विद्यालय में अतिथि शिक्षकों को 5 अंकों का अतिरिक्त वेटेज दिया गया था। अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये आर.के. महाजन जो पूर्व में अपर मुख्य सचिव थे शिक्षा विभाग के, ये उनका जारी किया गया लेटर है जो अतिथि शिक्षकों की नियमावली से दिए गए हैं। दोस्तों, अतिथि शिक्षकों से संबंधित आगे का अपडेट हम आपको देते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में शिक्षक नहीं है, सरकारी विद्यालय में शिक्षक नहीं है, तो हम आपसे जरूर कहेंगे कि आप अतिथि शिक्षक एक बार जरूर ट्राई करें ताकि आगामी भर्ती में आपको 5 अंकों का अतिरिक्त वेटेज मिले और भविष्य में आपका परमानेंट शिक्षक बनना आसान हो सके। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप हमारे YouTube चैनल टीचर अहमद को सब्सक्राइब करें। हमारी वेबसाइट www.teacherahmed.com को विजिट करें।